अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। किंगडम एनीमीडिया की यूनिट से आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। अच्छा, ये जो आर्थ्रोपोडा है ना, ये दो वर्ड्स है, आर्थ्रो एंड पोडस। आर्थ्रो का मतलब है जॉइंटेड, पोडस का मतलब है लेग्स, इट मीन जॉइंटेड लेग्स एनिमल। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उसके लेग जॉइंटेड होते हैं। जैसे कि आप लोग देखें, ये एक आर्थ्रोपोड के अंदर आते हैं, इंसेक्ट्स है। अगर आप इसी इंसेक्ट्स के लेग्स को देखें तो ये आप लोगों को स्ट्रेट नजर नहीं आएंगे, बल्कि ये ऐसे जॉइंटेड फॉर्म में आप लोगों को मिलेंगे। तो इसी जॉइंटेड लेग्स की वजह से हम इस फाइलम वाले एनिमल्स को आर्थ्रोपोड्स कहते हैं कि इसके लेग्स जॉइंटेड हुए होते हैं। सेकेंडली, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स। अच्छा, ये बात आप लोग जहन में याद रखें, इस यूनिट में आप लोग जितनी भी फाइलम्स पढ़ेंगे, इन तमाम फाइलम्स में सबसे लार्जेस्ट फाइलम का नाम फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्योंकि फाइलम आर्थ्रोपोडा में नंबर ऑफ स्पीशीज आप लोगों को सबसे ज्यादा मिलेंगे। अच्छा जी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनकी बॉडी 3 इंपॉर्टेंट लेयर से मिलकर बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म से। नेक्स्ट पॉइंट है बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल। ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे से पहले भी प्रीवियस फाइलम्स में सुना भी होगा कि इस एनिमल की बॉडी को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्लान में। जब भी आप किसी एनिमल की बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें एक ही प्लान में, हम ऐसे एनिमल को बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल। नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन। अच्छा, याद रखें, इस फाइलम में या इस चैप्टर में जितने भी इनवर्टिब्रेट्स एनिमल है, तो आप लोगों ने फाइलम आर्थ्रोपोड इनवर्टिब्रेट्स एनिमल में ये पहला फीचर आप लोगों ने इस फाइलम में पढ़ा होगा, सुना होगा। ये वाले फीचर आप लोगों ने बाकी इनवर्टिब्रेट्स एनिमल वाले फाइलम में नहीं सुना है कि इस इनवर्टिब्रेट्स एनिमल या इस आर्थ्रोपोड्स एनिमल की बॉडी के ऊपर आप लोगों को एक ढांचा नजर आएगा जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। और ये जो एक्सोस्केलेटन है, ये इस एनिमल को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, और इसके बॉडी में मसल्स के लिए एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम वर्टिब्रेट्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर तो बोन्स है, तो हमारे बोन्स हमारी बॉडी का एंडोस्केलेटन है। जैसे कि हमारे मसल हमारे एंडोस्केलेटन के साथ अटैच है, तो इसमें तो बोन्स नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है ना, तो इनके मसल्स इस एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच है, और इस मसल को ये एनिमल लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल करता है। तो नेक्स्ट फीचर इसके लोकोमोशन के हवाले से है। ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, ये आप लोगों को डिफरेंट मोड ऑफ लोकोमोशन शो करेंगे। कुछ आर्थ्रोपोड ऐसे होते हैं ना कि वो मूवमेंट करते हैं क्रॉलिंग, जमीन पर रींग रींग कर चल रहे होते हैं। जैसे कि इसमें एंट्स आते हैं, चिविंटिया, या इसमें आते हैं दीमक, टर्माइट्स आते हैं। आर्थ्रोपोड्स में कुछ एनिमल फ्लाइंग करते हैं, उड़ते हैं, जैसे कि मस्कीटोस। और हाँ, कुछ आर्थ्रोपोड ऐसे भी होते हैं कि वो पानी के अंदर तैर सकते हैं, उसमें बीटल्स आते हैं। तो मीन के आर्थ्रोपोड्स में जो एनिमल्स होते हैं उसमें लोकोमोशन के हवाले से डाइवर्सिटी मौजूद होती है, डिफरेंट किस्म के लोकोमोशन आर्थ्रोपोड्स एनिमल शो करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बॉडी पार्ट्स पे आ जाए तो यहां पर आप लोग देखिए, मैंने व्हाइट बोर्ड पर इंसेक्ट का पिक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि आर्थ्रोपोड में सबसे ज्यादा कॉमन एनिमल वो इंसेक्ट्स है। अगर आप इस इंसेक्ट्स की बॉडी को देखें जो एक आर्थ्रोपोड है, तो इसी आर्थ्रोपोड की बॉडी में 3 मेन पार्ट्स आप लोगों को नजर आएंगे। एक पार्ट को हम बोलेंगे हेड, दूसरे को हम बोलेंगे थोरैक्स, और सबसे बैक, सबसे पिछला जो आपको मिलेगा पार्ट वो है एब्डोमेन। अब ये जो हेड है, देखते हैं कि आर्थ्रोपोड्स एनिमल के हेड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद है। इस हेड में इसका ब्रेन आता है। आर्थ्रोपोड के हेड के अंदर जो ब्रेन है उसको बेसिकली हम नाम देते हैं गैंग्लिया, लेकिन ये गैंग्लिया चूंकि पियर्ड फॉर्म में होता है, तो हम कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोड के ब्रेन के अंदर पियर्ड गैंग्लिया मौजूद होता है। अच्छा, इसके हेड के ऊपर आप लोगों को ये बिल्कुल सींग की तरह स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, इसको हम एंटेना कहते हैं। और आर्थ्रोपोड्स इस एंटेना को एज ए सेंसरी ऑर्गन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अपने एक्सटर्नल माहौल को आसानी से सेंस कर सके। इसके हेड में आप लोगों को 2 आईज नजर आएंगे, कंपाउंड आईज, 2 आई, लेकिन इस आई को हम कहेंगे सेसाइल आई, क्योंकि जैसे हम ह्यूमन अपनी आई को लेफ्ट और राइट साइड, ऊपर और नीचे रोटेट करते हैं, मूव कर देते हैं, ये अपनी आई को इधर उधर मूव नहीं कर सकते, लिहाजा हम इस कंपाउंड आईज को नाम देते हैं सेसाइल आई। और इसके हेड में माउथ है, लेकिन याद रखिए इस इंसेक्ट्स के माउथ में एक पॉइंट जहन में याद रखिए, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है। इसी आर्थ्रोपोड के जो इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड के अंदर जो इंसेक्ट्स आते हैं, तो इसी इंसेक्ट्स में कुछ मस्कीटोस ऐसे होते हैं कि जिसके माउथ के अंदर एक ब्लड सकिंग ऑर्गन होता है, और उस ब्लड सकिंग ऑर्गन को हम नाम देते हैं प्रोबोसिस। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, कि वो एक हेल्थी पर्सन को बाइट करता है और इसके खून के अंदर प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट करता है। तो हर एक आर्थ्रोपोड के माउथ में आप लोगों को प्रोबोसिस नहीं मिलेगा। ये आर्थ्रोपोड के अंदर ज्यादातर इंसेक्ट्स में पाया जाता है, और इंसेक्ट्स में ये ज्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। तो इस ब्लड सकिंग ऑर्गन के जरिए से ये खतरनाक
पैरासाइट जरासीम हमारे खून के अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो इसी मस्कीटोस के हवाले से मैं यहां पर आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करता हूं। मैंने व्हाइट बोर्ड पे 3 मस्कीटोस का जिक्र किया है, एडिस मस्कीटो, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो एंड टेस्टी या सेट्सी फ्लाई, दोनों नाम हम इसको दे सकते हैं। अब अगर ईटा में एमसीक्यूज आएगा कि एडिस मस्कीटो के मुंह में ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो ह्यूमन के ब्लड के अंदर इंजेक्ट करता है, तो वो है डेंगू वायरस। फीमेल एनोफिलस मस्कीटो के माउथ में प्लाज्मोडियम होता है और ये जब भी किसी हेल्थी ह्यूमन को बाइट करता है तो हमारे ब्लड के अंदर ये वाले जर्म ऐड हो जाता है। और सेट्सी या टेट्सी फ्लाई एक ऐसा मॉस्किटो है जिसके माउथ में ट्राइपेनासोमा के नाम से पैरासाइट है। तो ये जब भी एक हेल्थी पर्सन को बाइट करता है तो उसके खून के अंदर ये वाला पैरासाइट शामिल कर देता है। हेड के बाद जो सेंट्रल पार्ट है इस इंसेक्ट्स के बॉडी में उसको हम बोलते हैं थोरैक्स, और इसके थोरैक्स में आप लोगों को 3 सेगमेंट्स मिलेंगे। पहला सेगमेंट जो आप लोग ग्रीन मार्कर से देख रहे हैं इसको हम नाम देते हैं प्रोथोरैक्स, मिडिल सेगमेंट इज कॉल्ड मेसोथोरैक्स, और सबसे लास्ट वाले जो पार्ट है सेगमेंट है जो एब्डोमेन के बिल्कुल करीब है इसको हम नाम देंगे मेटाथोरैक्स। अब यहां पर ये पॉइंट बड़े गौर से सुनिए क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला सेगमेंट है ना इसके साथ पेयर ऑफ लिग अटैच है लेकिन कोई विंग्स अटैच नहीं है, जबकि सेकंड सेगमेंट के साथ पेयर ऑफ लिग भी अटैच है और पेयर ऑफ विंग भी अटैच है। और जो लास्ट सेगमेंट है जिसको हम नाम देते हैं मेटाथोरैक्स इसके साथ भी पेयर ऑफ लिग अटैच है जबकि साथ पेयर ऑफ विंग भी अटैच है। तो इट मीन कि इसमें टोटल 3 पेयर ऑफ लिग्स हो गए या टोटल नंबर 6 लिग्स हो गए और इसमें 2 पेयर ऑफ विंग्स है, टोटल 4 विंग्स आ गए। लेकिन याद रखिए कि पहले सेगमेंट के साथ कोई पेयर ऑफ विंग्स अटैच नहीं है, तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। थोरैक्स के बाद जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है पार्ट है ये इसका पेट एब्डोमेन है और इसके एब्डोमेन में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन याद रखिए थोरैक्स में आप लोगों को 3 सेगमेंट्स मिलेंगे लेकिन एब्डोमेन में आपको 3 से ज्यादा सेगमेंट्स मिलेंगे, वेराइटी ऑफ सेगमेंट्स मिलेंगे। और इस एब्डोमेन के अंदर जो इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स है दीज ऑर्गन्स में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मसल्स वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि आर्थ्रोपोड के अंदर एक बॉडी कैविटी होती है जिसको हम नाम देते हैं हीमोसिल कैविटी। तो जब भी आर्थ्रोपोड्स के हार्ट से जब खून बाहर पंप होता है ना तो ये खून के रगों से बाहर आकर इस कैविटी में दाखिल होती है। जबकि खून के रगों से बाहर आकर एक कैविटी में दाखिल होती है ना तो हम इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उधर होता है जहां पे आर्टरीज और वेन्स के दरमियान कैपिलरीज नहीं होता है। जैसे कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वेन्स और आर्टरीज कैपिलरीज की मदद से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो हमारी बॉडी में कभी भी ब्लड बाहर कैविटी में दाखिल नहीं होगा, लिहाजा हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो अ टाइप ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इसके बॉडी के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो है इसी बॉडी कैविटी की वजह से जिसको नाम हम हीमोसिल कहते हैं। और इसी हीमोसिल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हीमोलिम कहते हैं, ये इसका ब्लड है और इसका ब्लड जो है वो कलरलेस है क्योंकि इसके खून में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, जैसे कि हेमोग्लोबिन या हेमोसियानिन, ऐसे कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर्थ्रोपोड्स के ब्लड के अंदर नहीं होता। और इसके बॉडी का जो ब्लड है वो याद रखिए सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ये ब्लड ऑक्सीजन को टिश्यू की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं करता क्योंकि इनके ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही नहीं होता। ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। बाकी आर्थ्रोपोड्स में एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये अपने बॉडी शेप और फॉर्म को चेंज करते हैं जब ये अंडों से हेच होकर आते हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोड जब एक से बाहर हेच होकर आते हैं तो ये ज्यादातर केसेस में इमेच्योर फॉर्म में होता है। तो ये अपने पेरेंट्स की तरह अपने बॉडी शेप अडॉप्ट करने के लिए और पेरेंट्स की तरह बॉडी फिजियोलॉजी को मेंटेन रखने के लिए ये अपने आप को मैच्योरिटी स्टेज तक लेके जाते हैं। तो उस तक लेके जाने के लिए ये अपनी बॉडी शेप और फॉर्म में मॉडिफिकेशन लाते हैं। तो अपने आप को मैच्योर करने के लिए अपने बॉडी शेप और फॉर्म को मॉडिफाई करने वाले प्रोसेस को हम नाम देंगे मेटामॉर्फोसिस। और ये हम इंशाल्लाह इस फाइलम आर्थ्रोपोड के बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटेल से टीच करूंगा कि आर्थ्रोपोड्स में मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस आपके पास कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। हाँ, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मौजूद है क्योंकि आर्थ्रोपोड यूनिसेक्सुअल है, इसमें मेल और फीमेल सेक्स सेपरेटेड है। तो जब भी आप किसी भी मेल और फीमेल सेक्स को उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बुनियाद पर सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे कि आर्थ्रोपोड में जो इंसेक्ट्स आते हैं तो इंसेक्ट्स में मेल इंसेक्ट साइज में जरा छोटे होते हैं जबकि फीमेल इंसेक्ट साइज में जरा बड़े होते हैं। मेल इंसेक्ट्स के ऊपर जो एंटेना होता है वो
फिदरे लाइक होता है, बिल्कुल पर जैसे होता है, लेकिन फीमेल इंसेक्ट्स के हेड के ऊपर आप लोगों को एंटेना फिदरे फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि जिसकी मदद से हम मेल और फीमेल को उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आखिर में याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, आर्थ्रोपोड्स में 3 मेजर ग्रुप्स आते हैं। ये चार्ट एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट्स, एरिकनाइड्स एंड क्रस्टेशियन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर। याद रखें इंसेक्ट्स के ऊपर एंटेना 1 पेयर में है, 2 होते हैं, 1 पेयर मीन 2, लेकिन एरिकनाइड्स ऐसे आर्थ्रोपोड्स है जिसमें कोई एंटेना नहीं है। लेकिन याद रखें क्रस्टेशियन में 1 पेयर के बजाय 2 पेयर है, तो मतलब इंसेक्ट्स में 1 पेयर है, एरिकनाइड्स में कोई एंटेना नहीं है, जबकि क्रस्टेशियन में 2 पेयर ऑफ एंटेना है। सर एरिकनाइड में अगर कोई एंटेना नहीं है तो ये कैसे अपने माहौल को सेंस करता है? इसके बॉडी के अंदर जो टांगे हैं, तो सबसे आगे फ्रंट वाले जो लिग्स है वो इस फ्रंट वाले लिग्स को एज ए सेंस ऑर्गन के तौर पर इस्तेमाल करके अपने माहौल को सेंस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इंसेक्ट्स में 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, टोटल 6। एरिकनाइड्स में 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, जबकि क्रस्टेशियन में मोस्टली 5 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। इंसेक्ट्स में 2 पेयर ऑफ विंग्स है, टोटल 4 हो गए। एरिकनाइड्स में कोई विंग्स नहीं है क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ मूवमेंट करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, ये मतलब आपके साथ फ्लाइंग डिस होता है। क्रस्टेशियन में भी कोई विंग्स नहीं है क्योंकि ये पानी में रहता है, इक्वेटिक है, तो भाई इक्वेटिक एनिमल पानी में कैसे फ्लाइंग करेगा? इंसेक्ट्स यूनिसेक्सुअल, एरिकनाइड्स आर आल्सो यूनिसेक्सुअल, क्रस्टेशियन आर आल्सो यूनिसेक्सुअल, और इस तीनों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मौजूद है। इंसेक्ट्स रिस्पिरेटरी ऑर्गन इसके अंदर ट्रेकिया है, ट्रेकिया की मदद से ये सांस लेते हैं। एरिकनाइड्स के रिस्पिरेटरी ऑर्गन बुक लंग्स है, जबकि क्रस्टेशियन के रिस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होते हैं क्योंकि ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है, तो ये अपने पानी के अंदर सांस लेने में फिशेस की तरह गिल्स को इस्तेमाल करेंगे। इंसेक्ट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन को यूज करते हैं, मेलपीजन ट्यूब्यूल्स, मेलपीजन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स, और हाँ एरिकनाइड्स में भी मेलपीजन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, जबकि क्रस्टेशियंस के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कॉक्सियल ग्लैंड है, जिसका सेकंड अल्टरनेटिव नेम है ग्रीन ग्लैंड्स। इंसेक्ट्स जो है वो आप लोगों को आर्थ्रोपोड में सबसे मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स मिलेंगे, इनके ये फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पर है, गर्मियों में, सर्दी में, ठीक है, पानी में, बर्फों में, हर जगह पर ये आप लोगों को मिलेंगे, खुश्की पर। लेकिन एरिकनाइड जो है ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं खुश्की पर, जबकि क्रस्टेशियन जो है ये इक्वेटिक होते हैं। अच्छा जी, इंसेक्ट्स में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? हाउस फ्लाई जो हमारे घर के मच्छर हो गए, एंड्स, मॉस्किटोस, टर्माइट्स, एंड द एग्जांपल्स ऑफ एरिकनाइड्स आर स्कॉर्पियन, बिच्छू जिससे हम बहुत ज्यादा डरते हैं, स्पाइडर एंड माइट जो डस्ट में होते हैं, और क्रस्टेशियंस में लॉबस्टर, क्रैब्स एंड श्रिम्प्स आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये है फाइलम आर्थ्रोपोडा।